वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग और कैसी चल रही है तुम्हारी सीयूईटी की तैयारी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में प्रॉमिस किया था तुमसे कि मैं मैथ्स का भी स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगी, तो आज फाइनली मैं वो प्रॉमिस जो है वो फुलफिल कर रही हूँ। तो मेरे साथ है मेरी फ्रेंड जो तुम्हारे साथ सीयूईटी का जो भी मैथ्स में जैसे भी तुम्हें डील करना है वो सारी चीज़ें शेयर करेगी। तो खुशी, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो गाइस, आई एम खुशी और मैं बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। और ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुशी ये बताओ कि कौन से रिसोर्सेज रेफर करने चाहिए, मतलब जो सीयूईटी ओरिएंटेड ही हो। बेसिकली कुछ बुक्स है जैसे एमसीक्यू बुक्स होते हैं, फिर यूट्यूब चैनल्स जो सीयूईटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने पर्सनली रेफर किया था सीयूईटी अड्डा, उसमें मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाया भी गया था। फिर बुक्स के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट होता है, उसमें बहुत जैसे हम बोर्ड्स के लिए आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके लिए आई डोंट थिंक उतना पॉसिबल है या फिर ज़रूरत भी होती नहीं है। तो हम बेसिकली एनसीईआरटी करें तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और मतलब यूजुअली लोग जिनको बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना होता है वो सोचते हैं कि मैथ्स को वो छोड़ दें, कि मतलब जैसे मेरे पास भी मैथ्स नहीं था, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था देने का, बट जिनके पास होता भी है वो भी नहीं देते हैं ये सोच के कि मैथ्स से नंबर कम होंगे। तो मैथ्स देने का मतलब एडवांटेज क्या है कि क्यों वो मैथ्स? बिकॉज बीकॉम ऑनर्स के लिए बेसिकली आपके पास ऑप्शन होता है कि आप या तो अकाउंट्स या तो मैथ्स एक लिया जाता है। दोनों में से एक कंपलसरी होता है। अच्छा। तो बाय चांस एग्जाम में मतलब ऐसे सबको ही लगता है अगर बाय चांस अकाउंट्स में मार्क्स नहीं आए तो शायद मैथ्स में आ जाएंगे तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा मेरा। तो मेरा तो पर्पस सबसे ज्यादा यही था कि अगर अकाउंट्स में नहीं आए तो मैथ्स है ना वो कोप अप कर लेगा, इसीलिए मैं दिया था। ठीक है, मेक सेंस। और अभी बहुत कम टाइम बचा है, मतलब एक्चुअल एग्जाम अभी बहुत सर पे है लोगों के। तो अब अभी क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि मतलब स्क्रैच से तो लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, बट कि प्रोवाइडेड कि उन्होंने बोर्ड में तैयारी कर चुके हैं वो लोग, तो अभी किस किस चीज पे फोकस करना चाहिए? बेसिकली जो पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसी को बेस स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि एमसीक्यू है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप रट के नहीं जा सकते हो कि ये क्वेश्चन है इसका ऐसे आंसर हो जाएगा, वो रट के नहीं जा सकते। तो कंटेंट आपको बहुत ही ज्यादा थरो होना पड़ेगा क्या है कॉन्सेप्ट से, तो उससे इजी हो जाता है। ठीक है। और मतलब जैसे सीयूईटी का जो लेवल है वो बोर्ड के लेवल जितना ही है या फिर उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब क्या है? डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे बोर्ड्स में क्वेश्चन स्टेप मार्किंग होता था, सीयूईटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक एक क्वेश्चन सही है तो आपको मार्क्स, गलत है तो नेगेटिव मार्क्स। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही है। तो डिफिकल्ट नहीं है, मोर और लेस इजी था, बस क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको डिफिकल्टी तो होती है। राइट। और कॉम्पिटिटिव पेपर तो भी है इसलिए भी। और थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में बता दे एक बार अच्छे से। श्योर। तो पेपर पैटर्न वैसे बेसिकली ये होता है कि पहले 15 क्वेश्चंस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, उनमें आप चूज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट होते 35 क्वेश्चंस, उनमें से आपको 25 करने होते हैं और 10 आप छोड़ सकते हैं। अच्छा। जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो बोथ कोर एंड अप्लाइड दोनों के लिए सेम होते हैं। फिर जो नेक्स्ट 35 है वो आपके लिए कोर के लिए अलग और अप्लाइड के लिए अलग होते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है आपका कौन सा है। मेरा कोर था और अप्लाइड के लिए अलग क्वेश्चन थे। अच्छा, तो जो 15 क्वेश्चंस है उसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते? नहीं, वो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक पैटर्न, एक सिलेबस आया हुआ होता है कि फर्स्ट जो है 15 क्वेश्चंस उसमें से ये सिलेबस है उसका, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वो आपको सब करना पड़ता है। वो एक बहुत ही ज्यादा एक डिसएडवांटेज भी होता है कि बाई चांस आपको एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपके मार्क्स तो गए उससे पूरे। हाँ, राइट। और ऐसे मतलब कैसे हम डिसाइड करें जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो 15 को छोड़ करके 25 जो है, उसमें से कैसे डिसाइड करें कि कौन से 10 छोड़ने चाहिए, या मतलब थ्योरी भी आती है मैथ्स के अंदर? नहीं, बेसिकली वो प्रैक्टिकली होता है क्वेश्चंस। तो अच्छा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो सबसे आता है, जो आप कॉन्फिडेंस क्वेश्चन वो आप कर लो पहले। ठीक है। फिर आप आओ उन क्वेश्चंस पे जिसमें आप श्योर हो, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको कुछ नहीं पता, आपको आइडिया ही नहीं है कैसे करना है मुझे, तो वो क्वेश्चन को तो आप एकदम ही छोड़ दो। तो क्योंकि इसमें जाके तुक्का लगा के कुछ होगा नहीं, क्योंकि गलत होगा तो मार्क्स जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो आप कर सकते थे आप ट्राई, पर नेगेटिव मार्किंग तो कोई सेंस नहीं करता वो। राइट। और एमसीक्यूज में एक टेक्निक होती है एलिमिनेशन टेक्निक, तो उसको हम कैसे यूज मैथ्स कर में आई डोंट सकते थिंक हैं? वो पॉसिबल होता है, क्योंकि या तो आप सही हो या तो आप गलत हो। एक मार्क्स भी अगर एक क्वेश्चन का जैसे 3 है आंसर और 4 दिया हुआ है तो अब मैं कैसे 4 भी नहीं कर सकती, तो फिर वो एलिमिनेशन टेक्निक इसमें तो नहीं काम आता। ठीक है। और जो सीयूईटी का पेपर है वो आप कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे बता सकते हैं चैप्टर्स, या इस पे फोकस कर ले? तो मतलब होता है ना कि किसी के पास अगर पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं है और फिर भी उसने मैथ्स के लिए मतलब फॉर्म भर दिया है और फिर भी उसे ऐसी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो कर ही ले, तो कैसे कर ले, कौन से टॉपिक? जैसे कुछ चैप्टर्स जो अप्लाइड और कोर के लिए सेम होते हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तो कंपल्सरी सेक्शन में आएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ एक दो चैप्टर जो मुझे याद है, इंटीग्रेशन एक था, डिफरेंशिएशन, वो डिफिकल्ट है, लेकिन उसके जो इजी क्वेश्चंस है वो आए थे, तो आप वो उस पे अगर आप कर लोगे तो मार्क्स ऐसे बहुत अच्छे आ जाते हैं। फिर और भी कुछ कुछ चैप्टर जैसे एक था डायग्राम बेस्ड, कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें आपको डायग्राम दिया है, तो आपको बना के करना होता है, वो इजी होते हैं उस क्वेश्चन, तो वो अटेम्प्ट करने में भी जल्दी हो जाते हैं और आंसर भी आपको सही निकलता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी पता है जैसे मतलब यहीं से क्वेश्चन आ गया, या कोई बुक ऐसे पता है जो मतलब होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है और ये तो मिनिमम है कि ये तो करके ही जाओ। तो मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने ऑनलाइन एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। फ्री एमसीक्यूज, मतलब मैं ऑनलाइन गूगल खोलती थी, मैं लेती थी मैथ सीवीटी क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस, जो साइट मुझे दिखता था मैं उसे ऑन करती थी और मैं उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जो टाइम बेस्ड टेस्ट तो वो दो, क्योंकि मैथ्स टाइम के अंदर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाते हो, तो जब तक आपको उसका नहीं होगा तब आप नहीं कर पाओगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब मॉक्स देना कितना ज़रूरी है स्पेशली अभी इस टाइम पर? अभी तो आई गेस सबके पढ़ाई के खत्म ही हो गए, रिवाइज कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा अभी मॉक्स ही इम्पोर्टेंट है। आपको पैटर्न पता चलता है, क्वेश्चन जैसे कि अब लास्ट ईयर जो हमारे साल में क्वेश्चन आए थे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन आएगा अभी भी, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो मतलब क्वेश्चंस के लिए मतलब यही चीजें फॉलो करनी है, और ज्यादा मतलब मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं आती है। सिलेबस मतलब सिलेबस में सारी चीजें आ जाएंगी, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं है। हाँ, तो मतलब ऐसे मैथ्स का ऐसा हाइट बनाया हुआ है कि ये तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी लगता था एग्जाम के पहले लगा था यार क्या होगा मैथ्स में मेरा, पर क्वेश्चन पेपर इजी था, अच्छा था। और जैसे मतलब जैसे मुझ जैसे कुछ लोग होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, मतलब लिखते थोड़ा कम है, तो उनको मैथ्स में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो लास्ट अभी इतने टाइम में उनके लिए क्या सजेशन कि अब वो क्या कर ले कि थोड़ा तो हो ही जाए? कुछ नहीं, जैसे एक चैप्टर उठाया, ठीक है, उसके क्वेश्चन देखे, हाँ, एक्सरसाइज में अगर 10 क्वेश्चन है, 10 को देखा, 100 2-3 किया। मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था कि सब तो करने का टाइम नहीं है मेरे पास, हाँ, exactly. तो क्वेश्चन पे देखा, अंडरस्टैंड किया, सोचा क्या था कि ये ऐसे बनेगा, ऐसे करना है। फिर कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा कि नहीं बनेंगे मुझसे, तो उनको मैंने सॉल्व कर लिया, तो मैं वैसे करती थी। और मतलब ये तो मतलब सारी चीज़ें ब्रॉडली हम लोगों ने कवर कर ली है, बस एक लास्ट चीज़ बता दो कि एग्जाम में हम बैठ गए तो अब क्या माइंडसेट होना चाहिए, सुबह सुबह कैसे अपने आप को होता है ना सेंसेस को सारे कंट्रोल में रख के अपनी एंजाइटी थोड़ी सी कम करके कैसे बैठे और कैसे मतलब एक एग्जाम सेंटर के प्रेशर को हैंडल करें? मैं जितना बोलूँ कि सुबह पढ़ना नहीं है, वो आई नो कोई नहीं सुनेगा, मैंने नहीं सुना था, मुझे 100 लोगों ने बोला था कि खुशी एग्जाम के पहले मत पढ़ना, इट्स ओके, स्ट्रेस होगा और पढ़ोगी लगेगा कुछ आता नहीं है, पर फिर मैं हूँ, तो मैंने पूरा पढ़ा है एग्जाम के पहले भी। लेकिन एग्जाम सेंटर में जाके आपको जब एक बार काम हो जाते हो, बहुत लोग दिखते हैं ना आसपास, सब टेंशन में, हाँ, तो एक एंजाइटी तो होता ही है, वो नॉर्मल होता है, पर क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलता है ना तो आप वो भूल जाते हैं, आपको लगता है यार टाइम, एक तो टाइम लिमिटेड है, बहुत ज्यादा सोचने का कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल। और सीईटी में ये भी है ना कि आपसे आपको बड़े लोग भी दिखेंगे कि जो ड्रॉप जिन्होंने लिया होता है, तो वो एक हो जाता है कि भाई इनको तो हमसे ज्यादा ही आता है, तो उस चीज से डरना नहीं है भाई, तुम सब एक ही पेडेस्टल पे हो, सबके पास वो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अच्छे से यूज करनी होती है। और एक सीईटी में ये भी होता है ना कि आप जाओ, मतलब लोगों के सेंटर्स भी दूर आते हैं, बट इस बार ये प्रॉब्लम अवॉइड होगी क्योंकि बहुत सारे पेपर जो है वो हमारे ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं, तो वो इतनी दिक्कत तो नहीं आएगी। पर ये है कि जब तुम जाते हो तो वो बहुत सारी चीजें करते हैं, मतलब एक छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स होते हैं, मुझे याद है, तो उससे क्या होता है और भी जो है एंजाइटी बढ़ जाती है। पर मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि तुम्हें अपने सेंसेस में रहना, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पेपर्स तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे आगे के कुछ साल जो है वो ये पेपर डिटरमाइन करेगा, ठीक है। और मतलब मुझे लगता है हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है। और भी कुछ टिप्स ट्रिक्स शेयर करनी है आपको कुछ? मतलब कुछ होता है ना कि जैसे मैंने इन लोगों को बहुत बार बोला कि अगर नींद आ रही है पढ़ते हुए तो च्युइंगम खा लो। हाँ भाई मुझे तो बहुत नींद आती थी पढ़ते हुए, मैं रात में नहीं पढ़ सकती, मतलब मैं मैक्स 12 बजे तक पढ़ सकती हूँ, तो मुझे पढ़ने के लिए कुछ चाहिए होता था खाने के लिए, तो मेरी मम्मी कुछ ना कुछ लाके दे देती थी कि ये खा लो वो खा लो, खाते रहो, और कुछ हेल्दी खाओ। हाँ मतलब मैं नहीं खाती थी, पर हेल्दी खाना चाहिए गाइस, हेल्दी खाओ। हाँ, और एग्जाम के पहले थोड़ा अच्छे अमाउंट में सोना चाहिए। हाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 घंटे की नींद में एग्जाम कोई सेंस नहीं बनता देने का, प्रोडक्टिविटी नहीं आती ना, बिल्कुल ही नहीं।
और ये मुझे बहुत सही लगी कि 12 बजे से पहले मतलब वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें एग्जाम का तुम्हारा जिस टाइम में होगा उस टाइम में अगर तुम्हारी 2 से 4 अगर तुम्हारा एग्जाम है और 2 से 4 तुम्हें सोने की आदत है तो तब तुम्हारा माइंड भी उस टाइम सो ही वो तो पहले से आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि अगर आप 2 से 4 सोते हो तो 10 दिन पहले से मत सो। हाँ नहीं तो एग्जैक्टली। एग्जाम के टाइम लगेगा यार नींद आ रहा है कैसे दे एग्जाम। हाँ जैसे मेरा भी 1 से कुछ 4-5 बजे तक था, मेरा कंटिन्यूस शिफ्ट्स थी, तो मेरी भी आदत थी सोने की। पर जैसे मुझे पता लगा कि भाई, क्योंकि जहाँ पर हमारे एग्जाम्स थे कंप्यूटर सेंटर्स थे, तो मतलब वहाँ पर एसीज वगैरह भी होते, तो पूरी उन्होंने तैयारी कर रखी होती है तुम्हें सुलाने की, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड कर दी है। तो आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। फिर भी कुछ डाउट्स हो, कुछ चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। मैं इंश्योर करूँगी कि खुशी आंसर कर दे उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैंने और भी सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी वीडियोस जो है वो शेयर करे हुए हैं, तो अगर नहीं देखे BST, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, तो वो सारे देखना, ठीक है। तुम्हारे लिए हेल्प ही होगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। बाय गाइस, सब्सक्राइब।